औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। आज हमारा एक बड़ा अहम मौजू, जिसके हवाले से लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिसके नाम पे लोगों से जो है वो हज़ारों रुपया लूटा जाता है, लेकिन मामलात फिर भी हल नहीं होते। आज का हमारा मौजू है बंदिश। बंदिश रिश्ते की हो, बंदिश कारोबार की हो, बंदिश औलाद की हो, बंदिश आपकी प्रॉपर्टी पे हो, बंदिश किसी भी चीज़ पे हो। उसके लिए आज आपको एक आसान अमल बताऊंगा, और अमल बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्यूअर्स, एक बात याद रखें कि हर बंदे का अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ है, और ताल्लुक़ को अपना और अपने रब का जो ताल्लुक़ है उसको जितना मज़बूत करेंगे उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी एफ़र्ट नहीं करते, अपने और अपने रब के ताल्लुक़ को मज़बूत नहीं करते, ख़ुद उस ज़ात से मोहब्बत नहीं करते, उस तरीके से ख़ुद उसका कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश नहीं करते, तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आमिल आपको कुछ नहीं दे सकता। देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात है। हमारे बताने से भी अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है तो वो रब का फ़ज़ल है, उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी है। और अगर किसी का कोई काम नहीं होता, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसके लिए आप मुझे बाहैसियत इंसान समझते हुए मेरी गलती समझ के उसको जो है वो माफ़ कर दिया करें। उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। बंदिश है किसी भी किस्म की हो, आमिलों को हज़ारों रुपया देने से, आमिलों के झूठे दावों के पीछे अपना वक़्त ज़ाया करने से बेहतर ये है कि आप उसके लिए ख़ुद कोशिश करें। अपने रब के हज़ूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर अपनी हाज़िरी को पूरी तवज्जो से, पूरी यकसुई से, पूरी मोहब्बत से, पूरे खलूस से ख़ुद उसके सामने हाज़िर हों। अपनी इल्तिजा को, अपने मसले को, अपनी प्रॉब्लम को ख़ुद जो है वो अपने रब के सामने लेकर जाएं। ख़ुद उससे इल्तिजा करें, ख़ुद उससे अर्ज़ करें, और जो कोशिश आप ख़ुद करेंगे उसका फल आपको बड़ा ही बेहतरीन मिल जाएगा। आमिलों का क्या है, किसी ने आपसे 50,000 रुपया मांगा, आपने 10,000 रुपया दिया, बाकी आप नहीं दे सके, वो हो सकता है आपका काम रोक दे, या फिर वो पैसे लेके भी पैसे खा जाएगा, काम नहीं करता, दरमियान में छोड़ देता है, या बस कुछ भी नहीं करता, तो आप उस क्या कर लेंगे। तो बेहतरीन रास्ता वो है, बेहतरीन कोशिश वो है जो हम खुद कर सकते हैं अपने लिए। बंदिश किसी भी किस्म की हो, कुछ चीज़ें मैं इस अमल की बता देता हूँ, बाकी चीज़ों के लिए जिस चीज़ की समझ ना आए या जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ना कर सकूँ, उसके लिए आप हमारे नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। राब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। बंदिश अगर रिश्ते की है, यकीन हो जाए कि बंदिश है, उसकी कुछ जो अलामात हैं वो इस तरह से होती हैं कि रिश्ते या तो आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो फ़ाइनल होते होते जो है वो मामला ख़राब हो जाता है। और जिसके साथ इस तरह होता है उसको ख्वाब में कोई ना कोई चीज़ें जो है वो चूहे, छिपकलियाँ, या फिर कीड़े मकोड़े, या फिर किसी भी किस्म की गंदगी का नज़र आना, इस तरह की अलामात हो सकती हैं। नींद का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, अचानक से डर के उठ जाना, तबीयत में चिड़चिड़ापन। इसी तरह से अगर कारोबारी बंदिश है तो उसमें भी ये होता है कि कारोबार वाली जगह पे आपका दिल नहीं लगता, और आपके बने हुए काम जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और दीगर मामलात होते हैं। सारी चीज़ों की वजाहत इसलिए नहीं कर सकता, फिर आप लोगों का इतराज़ होता है वीडियो के लंबी होने का। इसी तरह से औलाद की बंदिश है
टेस्ट सारे क्लियर आते हैं, हर चीज़ क्लियर होती है। कुछ लोगों के जो है वो प्रेगनेंसी हो के कुछ मंथ में ज़ाया हो जाती है, कुछ लोगों के टेस्ट वगैरह हर चीज़ क्लियर होने के बाद भी जो है ना वो प्रेगनेंसी होती नहीं है, या फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ़ टेस्टों में मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं। ये औलाद की बंदिश में होता है। अब इन बंदिशों का इलाज क्या है? कोशिश जो हमने करनी है, ये एक बहुत आसान अमल है। पहले ये करके देख लें, और बहुत सारे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इसी से मसला हल हो जाता है। किसी के पास जाना नहीं पड़ता, वक़्त ज़ाया नहीं करना पड़ता, पैसा नहीं ज़ाया करना पड़ता। तो पहले आप ये अमल करके देख लें, फिर आप किसी के पास जाने का सोचें। इस अमल को जो है वो आप करें। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होती है वो 41 दिन की होती है, लेकिन मेरे तजर्बे में जो आया है वो ये है कि ज़्यादातर जो केसेस हुए हैं वो 11 से 21 दिन में हुए हैं। और आपको पहले 3 से 7 दिन में अपने मामले में बेहतरी, उसमें फ़र्क आना नज़र आना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी हो रही है, कोई प्रोग्रेस सामने आ रही है। तो अगर बवक़्त ज़रूरत आपको ये 41 दिन भी करना पड़े तो आप इसको कर सकते हैं। ख़वातीन उसी तरीके से करेंगी कि अपने मखसूस डेज़ पे इस अमल को स्टॉप कर देंगी, और मखसूस डेज़ से पहले जितने दिन पड़ा है उसकी काउंट करके और फिर दोबारा वहाँ से शुरू करेंगी। अमल बहुत आसान है। ये सूरह फातिहा का एक बहुत ही आसान अमल है। सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं, और अगर इन आयतों को 7 आयतों को अगर मैं इल्म के 7 समंदर कहूँ तो शायद ये भी बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी नाक़िस समझ के मुताबिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है। इस एक एक आयत के ऊपर एक एक चैनल बनाया जा सकता है। एक एक आयत के ऊपर 7 आयतें हैं, तो एक एक आयत के ऊपर 7-7 सफ़ों की जो है वो 7-7 जिल्दों की किताब लिखी जा सकती है। तो बहरहाल आज आपको जो अमल बता रहा हूँ सूरह फातिहा का, वो इस तरह से है कि अगर कारोबारी बंदिश है तो फिर आप इस तरह से करेंगे कि नमाज फ़जर के बाद अगर आप कर लें बहुत अच्छी बात है। नमाज फ़जर मुकम्मल करके पूरी मोहब्बत, पूरी तवज्जो, खुशू और खुज़ू के साथ, और उसके बाद आपने इस तरह से करना है कि तस्बीह लेके जो है वो अपने मुसल्ले पे बैठ जाना है बावज़ू हालत में, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस अमल के अव्वल आखिर जो है वो 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 1100 मरतबा पढ़ा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आखिरी दाना होगा, यानी कि जब आपने एग्जैक्ट 1100 टाइम पढ़ लिया, तो लास्ट दाने पे आप जो है वो सूरत को मुकम्मल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। इसको आखिरी दाने पे मुकम्मल कर देंगे। कारोबारी बंदिश है, और तो अपना कारोबार है, दुकान है, कारखाना है, कोई भी इस तरह का सेटअप है, तो फिर थोड़ा सा पानी पास रख के ये अमल करें, और उस पानी पे जो है वो दम करके कारोबार वाली जगह पे छिड़काव करें। अगर ऐसा कोई जो है वो नहीं सीन, आप कहीं जॉब करते हैं, तो फिर उस पानी के ऊपर दम करके उस पानी को ख़ुद भी पिएं, और अपने जिस्म पे पहले एक जो है वो छट्टा उसका अपने लेफ़्ट कंधे पे लगाएं, फिर एक राइट पे, और फिर एक छट्टा अपने चेहरे पे लगाएं और एक सीने पे लगाएं। बाकी पानी पी लें, 1 गिलास या आधा गिलास पानी आप रख सकते हैं। कारोबारी बंदिश के लिए इस तरह से हो गया। रिश्तों की बंदिश के लिए यही अमल, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ़ 1100 मरतबा पढ़ा जाएगा, और आखिरी दाने पे उसी तरीके से सूरत मुकम्मल कर दी जाएगी। इस अमल को इशा के बाद किया जाए रिश्ते की बंदिश के लिए, और करके अपने हक़ में, अपने रिश्ते के लिए दुआ करके सो जाएं। वालिदैन में से भी अगर कोई करना चाहे औलाद के लिए, कोई बहन भाई के लिए, तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन यही होता है कि जिसका मामला है वो अगर अपने लिए ख़ुद करे तो फिर ज़्यादा बेहतर साबित होता है। रिश्ते की बंदिश के लिए इस तरह से किया जा सकता है।
और इसी अमल को औलाद की बंदिश अगर है तो नमाज फ़जर के बाद दोनों मियाँ बीवी इस अमल को करें, और इस अमल को करते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी और खजूर पास रखें। उन दोनों चीज़ों के ऊपर दम करके अपना अपना जो है वो पानी पी लें और खजूर खा लें। औलाद की बंदिश के लिए इस तरह से होगा। और इसके साथ साथ ये बताता जाऊँ, जिनको ख़वातीन के साथ इस तरह का मसला होता है कि उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती है, 4-4 महीने या गर्ज़ के टाइम ओवर हो जाना और पीरियड्स ना होना, उनको चाहिए कि वो इसी अमल को जो है वो करती रहें और कम से कम 7 से 11 दिन वो कर लें, इंशाअल्लाह फ़ाक़ा हो जाएगा। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1100 मरतबा और आखिरी दाने पे सूरत मुकम्मल करें, पास थोड़ा सा पानी रखें, उस पानी को पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि किसी की अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो रुक नहीं रही, तो वो इस तरह से कर ले कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के उसके बाद अर्रहमान रहीम इसको 2100 मरतबा पढ़े, 2100 टाइम, और लास्ट दाने पे सूरत को मुकम्मल कर दिया जाए। ये चीज़ उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जिनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है। मज़ीद अगर आप इसी तरह से कोई मौजू चाहें तो अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आने वाले मौजू तक मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा राबिता नंबर 0308 4379 661। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।